तो गुड इवनिंग भाई सभी को। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एसएससी जीडी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो 10 जनवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 15 मिनट या उससे भी कम टाइम में बिल्कुल आसानी से किए जा सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 आए थे। मैं आपका अपना स्कोर कार्ड भी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा स्कोर कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं। रीजनिंग में मेरे 40 मार्क्स थे आउट ऑफ 40 और जीके में मेरे मार्क्स थे 22.5। मैथ में भी मेरे मार्क्स थे 40 आउट ऑफ 40 और हिंदी तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 30 आउट ऑफ 40। टोटल मेरा रो स्कोर था 132.5 आउट ऑफ 160। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो जिसमें आपको लेटर सेम दिए होंगे, मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पे YOUR, तो इधर भी YOUR को ही घुमा फिरा के अगर लिख दिया जाए तो एक तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे क्वेश्चन बनते हैं कि जब लेटर डिफरेंट हो, यहाँ पे कुछ और लेटर हैं और यहाँ पे कुछ और लेटर हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ कोडिंग बनाई गई है। उस कोडिंग जो कोडिंग यहाँ पे बनी है वही कोडिंग यहाँ पे बनी है, वही कोडिंग हमें यहाँ पे बनानी होती है। तो लेटर यहाँ पे डिफरेंट है तो हम कोडिंग बनाएंगे। कोडिंग बनाने के लिए आपको पता है कि आपको नंबरिंग होनी चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से प्लेस पे आता है। जैसे आपको आई याद होना चाहिए 9 पे आता है, ऐसी ए से जेड तक आपको टोटल नंबरिंग याद ही होनी चाहिए। याद नहीं भी होती है तो उसे क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, लेकिन आपको याद होगी तो बेटर होगा। तो सबसे पहले तो हमें गैप ही देखना होता है कि फर्स्ट का फर्स्ट से हम गैप देखेंगे, फिर सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। तो अगर मैं देखूँगी Y 25 पे होता है और X 24 पे, मतलब यहाँ पे -1 किया हुआ है। फिर O का हम P से देखेंगे, O 15 पे होता है और P 16 पे होता है, मतलब एक प्लस किया हुआ है। तो सेम अगर यहाँ पे देखूँगा, यहाँ T 20 पे होता है, S 19 पे एक माइनस किया हुआ है। तो इसे भी अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ B होता है 2 पे और 1 पे होता है A। तो मतलब जो भी आंसर होगा स्टार्ट होगा A से। उसके बाद अगर हम ऑप्शन में चेक करूँ तो इसमें भी A नहीं है, इसमें A नहीं है, इसमें A नहीं है, तो आंसर यही होगा। बाकी लेटर भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पहला अगर मैच कर जाता है, A यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, फिर हम सेकंड देखते, दो मैच कर जाते फिर हम थर्ड को देखते। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। अब ये दूसरा टाइप है। मैंने बताया था कि या तो लेटर चेंज होंगे या फिर नहीं होंगे। इसमें लेटर चेंज नहीं हुए हैं, जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे हैं, मतलब उन्हीं को घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से लिखा गया है। तो किस तरह से घुमाया है बस वो हमें पकड़ना है। तो अगर यहाँ पे देखूँ मैं CO और यहाँ पे OC, यानी फर्स्ट 2 लेटर्स को रिप्लेस करके लिखा गया है। यहाँ भी देखूँ मैं CO, यहाँ भी CO, मतलब यहाँ DI है, तो स्टार्ट जो हमारा होगा वो I और D से स्टार्ट होगा। I और D से स्टार्ट होने वाला भी एक ही है, तो इसे हम मार्क कर देंगे। बाकी भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाते फिर हम आगे की 2 या फिर 3 लेटर्स को चेक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये आकृति का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें वो आकृति चूज़ करनी है जो इस बड़ी वाली आकृति में बनी हुई है। इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको एक बड़ी आकृति दी होगी और उसके अंदर की 4 छोटी छोटी आकृतियाँ दी हुई होंगी, उनमें से कोई एक आकृति उसमें फिट बैठ जाएगी। और दूसरे क्वेश्चन का जो बनता है उसमें आपको एक छोटी आकृति दी हुई होती है और बड़ी आकृति 4 दी हुई होती हैं। तो वो देखना होता है कि जो छोटी वाली आकृति है कौन सी बड़ी आकृति के अंदर है। तो इसमें तो हमें ये 4 छोटी छोटी आकृतियाँ दी हुई हैं, इसमें देखना है कि कौन सी इस बड़े वाले के अंदर फिट है। तो पहला में अगर इस तरह के क्वेश्चन को भी ऑप्शन से ही करना होता है और कोई रास्ता नहीं है। तो
पहला ऑप्शन में देखूँ यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, इस आकृति में कहीं भी ट्रायंगल मुझे इस तरह का नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर इस तरह का अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें खाली देखना ही होता है और कुछ नहीं है, तो ये भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो आंसर यही होगा। इस तरह का भी अगर आप देखो तो ट्रायंगल कहीं पे नहीं बन रहा है जिसमें इस तरह की 3 लाइन हो, और इस तरह की आकृति भी नहीं बन रही है। ये आकृति सेम है लेकिन ये एक दूसरे की उल्टी हैं, तो हमें वो देखनी है जो सीधी यहाँ पे बैठेगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर सेकंड ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, जो 5 वर्ड दिए हैं उन्हें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें गलती करते हैं कि वो एक एक शब्द को अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट तरीका होता है गो थ्रू ऑप्शंस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा अब देखिए आप कि अगर मैं ऑप्शन से जाता हूँ तो 4 1 4 1, तो मुझे ये पता चलेगा कि स्टार्टिंग या तो 4 से होगी या फिर 1 से होगी, तो मैं खाली 4 और 1 को ही देखूँगा कंपैरिजन करके कौन सा पहले आएगा। तो 4 और 1 को देख लो, 4 एम है, यहाँ भी एम, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद जी, तो एन और जी में से पहले जी आएगा, मतलब 4 से ही स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा, तो 1 वाले ऑप्शन से मैं यहाँ कैंसिल कर सकता हूँ। उसके बाद 4 वाले 2 बचे, या तो ये सही है या फिर ये सही है। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे देखूँ तो यहाँ 2 है और यहाँ 1। अब पहला और दूसरा इन दोनों में देखेंगे कौन पहले आएगा। यहाँ पे m है, यहाँ a है, यहाँ m, यहाँ a, यहाँ n, यहाँ भी n, यहाँ n, यहाँ a, तो n और a इन दोनों में पहले आएगा a, है ना। तो a कौन से में आ रहा है, दूसरे में, मतलब 4 के बाद 2 आएगा, तो ऑप्शन ये सही है, ये भी गलत है। तो इस तरह से करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का है। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी लोगों का वीक पॉइंट भी होता है, तो अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करी है तो मैं कहूँगा कि इस तरह क्वेश्चन को पहले गो में स्किप करें। स्किप करने का मतलब आप मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दें, और बाद में जब टाइम मिलेगा तो बाद के टाइम में इस तरह के क्वेश्चंस को करें। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज़ के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 व्यक्ति बैठे हैं भाई, तो 6 व्यक्तियों को बिठा दो। पहले एक गोला बना लिया मैंने, वृत्ताकार मेज़ के परितः बैठे हुए हैं, और 6 कुर्सियाँ लगा देते हैं इनके लिए। ये 6 कुर्सियाँ लग चुकी हैं। अब बोल रहा है कि काया जया और तारा की ठीक बगल में बैठी है। तो ये काया है, ये जया और तारा की ठीक बगल में बैठी है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे जया को बिठा दिया, यहाँ पे तारा को बिठा दिया, ऐसा भी तो हो सकता था कि तारा जया इधर बैठती और तारा इधर बैठती। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता था, और ऐसी कंडीशन बन सकती है, तो हम उस कंडीशन को भी साथ साथ ही यहाँ पे बना के चलेंगे, है ना। तो हम इसके लिए एक फिगर और बना लेंगे अलग से। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बैठाना चाहूँ तो यहाँ पे काया, यहाँ पे तारा और यहाँ पे जया। जो भी कंडीशन सही होगी वो बाद में अपने आप फिगर सही बन जाएगा, और जो कंडीशन सही नहीं होगी वो फिगर हम कैंसिल कर देंगे। तो पहली लाइन में इनका है कि काया जया और तारा के ठीक बगल में है, ठीक है, ये हमने बैठा दिया है। उसके बाद सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। क्या कह रहा है कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सोनल है वो प्रिया और स्वाति के बगल में है, का मतलब है कि सोनल को हमें बीच में बिठाना पड़ेगा और प्रिया और स्वाति को उसके पड़ोस में। तो मैं सोनल को केवल यहीं पे बिठा सकता हूँ, तो सोनल को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है। एक सेकेंड, तो देखिए सोनल को मैंने यहाँ पे बिठा देता हूँ। ये सोनल है, सोनल इसे लिखा क्योंकि एस से बनने वाले 2 नाम है, एस सोनल और स्वाति, इसलिए सोनल। तो सोनल यहाँ तो यहाँ पे बैठी होगी, और अगर ये कंडीशन सही है तो सोनल यहाँ पे बैठेगी। अब अगली लाइन में से बोलना है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। तो प्रिया के दाईं ओर बैठाना है सोनल को, तो प्रिया को हम यहाँ तो यहाँ पे बिठाएंगे दाईं ओर,
या फिर प्रिया को यहाँ पे बैठाएंगे। प्रिया के दाईं ओर बैठी है सोनल। उसके बाद अगली लाइन में बोला है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तारा और स्वाति, तो अब स्वाति के लिए स्थान या तो हमें ये चूज करना पड़ेगा या फिर ये चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाती है क्योंकि तारा और स्वाति एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है ना, तो एक फिगर पेंसिल हो गया। इसका मतलब ये फिगर सही है, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देना है। अब पूछा क्या है इसने, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, तारा। तो आंसर इज 4th। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें केवल डिवाइजर पे फोकस करना होता है। डिवाइजर पे फोकस करने का मतलब है कि हमें भाग के साइन को देखेंगे और जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं फिर उसको देखेंगे और उसके पड़ोस में जो साइन है उनको देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, 5 है और 5 से हमें 18 को भाग करना है, क्या भाग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और या फिर उसके पड़ोस में देखिए 18 के पड़ोस में यहाँ पे 6 है और 5 के पड़ोस में 9 है, इन दोनों में से कोई भी भाग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब भाग के साइन को हमें चेंज करना ही पड़ेगा, तभी आंसर आ सकता है। और भाग का साइन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, या तो ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये सही होगा। अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करूँ तो हमें भाग को रिप्लेस करना है माइनस से, तो 18 - 5/9 यही तो बनेगा भाई। मैंने माइनस की जगह डिवाइड कर दिया और डिवाइड की जगह माइनस कर दिया। तो यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो 5 भाग नहीं हो रहा है 9 से। ये चेक मुझे किस कंडीशन में करना है कि भाग होने पे ही एक इंटीजर आएगा, मतलब एक पूर्णांक यहाँ पे आंसर आ रहा है 93। तो यहाँ पे मामला पॉइंट में जाएगा तो पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, हमें पूर्णांक में लाना है। तो ये भी आंसर नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा 4th। क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई को डिवाइड से, तो 72 / 6 + 18 × 5 - 9। तो यहाँ पे देखो 12 × 72, 12 और 18 30, नहीं 12 × 72 और 12 + 90 - 9। तो 12 में से 9 जाके 3 बचेंगे और 90 और 3 93, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, रिश्ते संबंधी। अब इस तरह के क्वेश्चन में भी लोग बहुत गलतियाँ करते हैं कि कोई ट्री बना के करेगा, कोई साइन वाला वो डायग्राम बना के करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायग्राम बिल्कुल नहीं बनाना होता है। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्सप्रेशन वाले, उनमें 99% क्वेश्चन में यही पूछा होता है कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से रिलेशन। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ही मन में सोच के करना है, इन दोनों का रिलेशन बना के फिर इसका फिर इसका फिर इसका, और इसके साथ साथ हम ई का इससे रिलेशन बना लेंगे साइन के अकॉर्डिंग, तो आंसर पता चल जाएगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है D + E, और प्लस का मतलब क्या होता है कि B A का पिता है, मतलब ये पिता है इसका। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ कि जो E है वो पिता है D का। अब यहाँ भी प्लस है, मतलब D पिता है C का। तो C का रिलेशन क्या हुआ E से, C या तो पोता है या पोती है, किसकी, E की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हैज़ का मतलब क्या है, B A की बहन है, मतलब C बहन है किसकी, B की। तो B भी पोता या पोती होगी क्योंकि ये दोनों बहन भाई या फिर बहन है। उसके बाद @ है, @ का मतलब है कि B A का भाई है, मतलब ये वाला B भाई है किसका, इस A का। तो ये A भी पोता या पोती है किसकी, E की। तो हमें पूछा है कि E क्या लगता है A का, तो ये तीनों पोते पोती हैं E के, तो मतलब ये तीनों का दादा है E। तो ऑप्शन कौन सा सही है, दादा फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन के देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको चेंजेस देखने पड़ते हैं कि इससे इसमें क्या चेंज हुआ है, इसका इससे में क्या चेंज हुआ है, इसका इससे क्या चेंज हुआ है। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस तरह के नहीं आ रहे हैं। तो आजकल जो SSC क्वेश्चन पूछा है उसमें इसका इससे रिलेशन देखना होता है, इसका इससे रिलेशन देखना होता है। अगर दोनों सेम बन रहे हैं तो फिर इसका इसका जो रिलेशन होगा वो इसका इससे होगा। तो चलिए बना के देखते हैं अभी क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ एरो निशान था लास्ट में लेके, अब ये रिलेशन अगर देखो यहाँ से बनता है क्या, यहाँ पे O था,
यहाँ पे 2 है, तो यहाँ तो नहीं बन रहा है ये वाला। तो हमें ये वाला रिलेशन जो हमने यहाँ से बनाया फर्स्ट और सेकंड में, इसको हम सेकंड और थर्ड में बना के देखेंगे। ये एरो था, हम लास्ट में ले गए, यहाँ ट्रायंगल था, यहाँ भी हम लास्ट में ले गए। उसके बाद ये ओ था सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। यहाँ एरो था सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आ गया। यहाँ बीच में था 2, यहाँ सेकंड नंबर पे आ गया 2। यहाँ बीच में था यू, सेकंड नंबर पे आ गया यू। तो मतलब वही है, जो इसमें पैटर्न बन रहा है वही इन दोनों में बन रहा है। तो अब यहाँ जो पैटर्न बनेगा वो वही बनेगा जो इसका इससे होगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है देख लो। यहाँ ओ फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ सेकंड लास्ट पे चला गया, हाँ ये रहा, यहाँ फर्स्ट पे था, यहाँ सेकंड लास्ट पे चला गया। तो यहाँ भी जो सेकंड लास्ट पे जाएगा कौन जाएगा, एरो। यहाँ फर्स्ट नंबर पे एरो है तो यहाँ सेकंड लास्ट पे जाएगा। अगर मैं ऑप्शन में चेक करूँ कौन से सेकंड लास्ट में एरो है, तो एक तो इस ऑप्शन में है और इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक इस ऑप्शन में है। तो इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है क्या है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ स्टार और यहाँ ओ, यहाँ एरो, यहाँ भी एरो, यहाँ यू, यहाँ भी यू। मतलब हमें बीच वाले को फोकस करना है। यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ओ है। अब यहाँ से हम देखेंगे बीच में क्या चेंज हुए हैं। जो यहाँ पे बीच में चेंज हुआ है वही यहाँ पे बीच में चेंज होगा। यहाँ बीच में बी था और यहाँ बीच में यू है, लेकिन बी इसमें कहीं भी नहीं है। इसका मतलब बी को गायब किया है और उसकी जगह एक नया लेटर चूज़ किया हमने, या फिर नया फिगर आया कुछ। तो यहाँ पे ओ गायब हो जाएगा, ओ नहीं होगा और ओ के पहले पे कुछ और होगा। जबकि यहाँ पे ओ दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन इसलिए कैंसिल हो गया। इसकी जगह एक नया फिगर आएगा और ये नया फिगर स्टार ले लिया इसने, तो आंसर राइट होगा फर्स्ट। तो चलिए, 9th क्वेश्चन है हमारा, और एक मैथमेटिकल सीरीज़ दी हुई है। इस तरह की सीरीज़ में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको गैप देखना होता है, और गैप से क्वेश्चन नहीं होता है तो उसके बाद हम अदर ऑप्शन ट्राई करेंगे, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, या फिर स्क्वायर वगैरह करना, क्यूब वगैरह करके ऐड करना। वो सारे ऑपरेशंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। तो पहली सीरीज़ है 20, 30, 450, अगली है 35, 25, 540। तो सबसे पहले हम गैप पे देख लेंगे। इनके बीच का गैप है 10, इनके बीच का गैप भी 10, लेकिन यहाँ पे 10 प्लस किए हुए हैं, यहाँ पे 10 माइनस किए हुए हैं, 10 माइनस किए हुए हैं। और यहाँ से यहाँ तक गैप है 420 प्लस किए हुए हैं, यहाँ पे 515 प्लस किए हुए हैं। तो गैप से तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। उसके बाद कोई और ऑपरेशन ट्राई करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं इनको। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ये बनता है 50, और इन दोनों को प्लस करूं तो ये भी बनता है 60। तो अब 50 है, 50 से हम 450 बनाएं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 को, और यहाँ भी यही सेम ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ भी मैं 9 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मुझे 450 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें करना क्या है कि फर्स्ट 2 को ऐड करके 9 की मल्टीप्लाई करनी है। तो यही हमें ट्राई करना है कि कौन सा ऑप्शन में सही है। इन दोनों को मैं देखूँ, 18 और 7 25, 25 मल्टीप्लाई 9 तो 255। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आप देखिए, 20 और 29, 29 की 9 में मल्टीप्लाई करूँ तो 29 नंबर 261, जबकि यहाँ 297 दिया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये हुआ 25, 25 नंबर 225, जबकि यहाँ 227 दिया हुआ है, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद देखिए 9 और 17 26, 26 नंबर 234 होता है, और यहाँ पे दिया हुआ है हमें 264, तो ये आंसर ये भी नहीं है। तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, इसमें हमें कोडिंग दी हुई है कि कार्ट लाइट को लिख दिया है स्ट्रा हैंडल, है ना। और उसके बाद ऐसे ही क्या दिया हुआ है, प्लग लाइट को लिख दिया इसने टॉयज हैंडल। तो इस तरह से कोडिंग बनाई हुई है, और लास्ट में पूछा है कि हमें कोडिंग बतानी है कार्ट की। कार्ट को हम क्या लिखेंगे। तो अब बहुत लोग इसमें अलग अलग वर्ड की कोडिंग बनाते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना है। हमें केवल उस वर्ड पे फोकस करना है जो हमें पूछा है। तो हमें पूछा क्या है, कार्ट। तो कार्ट की हम कोडिंग बनाएंगे, क्या होगा। तो कार्ट को देखो, कार्ट कहाँ कहाँ पे है। तो कार्ट एक तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे,
और कार्ट यहाँ पे, इसके अलावा तो कार्ट कहीं नहीं है ना। तो इन दोनों में देख लेंगे क्या कॉमन है स्ट्रॉ एंडल में और टॉयज स्ट्रॉ में। तो यहाँ पे कार्ट है, यहाँ भी कार्ट है, यहाँ क्या कॉमन है स्ट्रॉ, यहाँ भी स्ट्रॉ है और यहाँ भी स्ट्रॉ है। तो इसका मतलब कार्ट की कोडिंग होगी स्ट्रॉ और लाइट की कोडिंग हैंडल, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हमें खाली कार्ट की देखनी है, तो कार्ट की कोडिंग होगी हैंड स्ट्रॉ। चलिए अगला भी सीरीज़ है। सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि सेम है अलग अलग हैं। तो अलग अलग लेटर दिए हुए हैं, यहाँ भी अलग है यहाँ भी अलग है, मतलब कुछ कोडिंग बनाई गई है। तो कोडिंग कैसे बनी हुई देख लो। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, गैप, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे डब्लू, मतलब जेड 26 पे होता है, डब्लू 23 पे। इसका मतलब यहाँ पे 3 माइनस के हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ कुछ होगा, यहाँ से यहाँ कुछ होगा और यहाँ से यहाँ देख लें क्या है। यहाँ क्यों 17 पे होता है और एन 14 पे, यहाँ भी 3 माइनस के हैं, यहाँ भी 3 माइनस के, यहाँ भी 3 माइनस के, मतलब यहाँ भी 3 माइनस के होंगे और यहाँ भी 3 माइनस के होंगे। देख लेते हैं एक बार। यहाँ डब्लू है 26 पे होता है, 26 में से 3 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे डब्लू होता है 23 पे और 23 में से 3 माइनस करेंगे तो 20 का मतलब यहाँ होगा टी, और टी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन भी एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरे भी आप मैच करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है। अगर फर्स्ट मैच हो रहा है तो हमें कोई और देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स है। अब ए तो 1 पे होता है या फिर उल्टा काउंट करो तो 27 पे होता है और डब्लू 24 पे होता है, तो यहाँ भी 3 माइनस किए हुए हैं। सॉरी एक्स 24 पे होता है और ए 27 पे, तो 3 माइनस किए हुए तो 24 हुआ। जैसे यहाँ पे आर 18 पे होता है, वो 15 पे होता है, यहाँ भी 3 माइनस किए हुए हैं, मतलब सेकंड में भी 3 माइनस किए हुए हैं। तो यहाँ पे 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21 पे कौन होगा, यू है ना, यू दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक सीरीज़ है। तो वही सबसे पहले हम गैप ही देख लेंगे। तो 33 और 47 कितना माइनस नहीं गया प्लस क्या है कितना 14, यानी 33 और 47, इसमें 14 जोड़ दिए हैं। यहाँ 47 और 44, यहाँ पे माइनस करें हैं कितने 3, 44 से 58, फिर 14 ऐड कर दिए, फिर 58 से 56 2 माइनस कर दिए, 56 से 70 14 ऐड कर दिए, 70 से 69 1 माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 14 प्लस 3 माइनस 14 प्लस 2 माइनस 14 प्लस 1 माइनस, तो फिर से यहाँ पे 14 प्लस होंगे, तो 69 और 14 होंगे 83। तो आंसर इज सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फोर्स वर्ड है, उसके लेटर से कुछ ऐड वगैरह करके हमें 47 लाया गया है और ग्रीन से भी 49 लिखा गया, ग्रीन को फ्लेवर को लिखा गया है। क्या लिखना है वो हमें बताना है। तो सबसे पहला काम तो इसमें यही करना होता है कि हम सारे लेटर्स की जो पहले वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट वाले को मैं ऐड करके देखता हूँ। एफ़ होता है 6 पे, ओ 15, आर 18, सी 3, ई 5। ये भी आपको मन मनी करेंगे तो जल्दी होगा, ये आपको लिखना नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा है 6, 15, 18, 3, इसको आप यहीं पे ऐड कर सकते थे। 6 और 15 21, 21 और 18 39, 39 और 3 42, 42 और 5 47। ऐसे क्या किया मैंने आपको बता देता हूँ। 6 और 15 को मैंने ऐड किया 21 हो गए, 21 और 18 को ऐड किया 39 यानी 39 हो गए, और उसके बाद 39 और 3 42 हो गए, 42 और 5 47। तो 47 मैच कर रहा है। सेकंड को भी हम मैच करके देखेंगे। तो 17 और 18, सॉरी जी होता है 7 पे, तो 7 और 18 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 14 49। तो ये भी मैच हो गया। उसके बाद हम फ्लेवर को ऐड करेंगे। अब फ्लेवर को भी ऐसे ऐड करेंगे हम। तो एफ होता है 6 पे और एल 12 पे, तो 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 22 41, 41 और 15 56, 56 और 21 77, 77 और 18 95। तो आंसर इज फर्स्ट। कैसे ऐड किया मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ।
मैंने एफ को लिखा है 6, एल को 12, ए को 1, वी को 22, ओ को 15, यू को 21 और आर को 18। अब इनको ऐड कर देना है। 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 22 41, 41 और 15 56, 56 और 21 77, 77 और 18 95। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ये पहले भी कर चुके हैं हम ऐसा क्वेश्चंस। तो वो ये इसमें सबसे पहले हमको डिवाइड और उसके जो पड़ोस में होंगे साइन उन पे फोकस करना है। तो यहाँ डिवाइड कौन कर रहा है? 7 डिवाइजर है। तो 7 से 16 तो डिवाइड नहीं होने का, तो या तो हमें डिवाइड को चेंज करना है, फिर उसके पड़ोस में कौन है? प्लस और माइनस। तो यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 36 है, तो 7 से 42 डिवाइड हो सकता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम भाग को ही चेंज करें, हम प्लस को भी चेंज कर सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो हमें देखना है कि प्लस कहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है या फिर डिवाइड कहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। तो 4 ऑप्शंस में हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है। तो कोई भी आंसर हो सकता था, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन से ही शुरू करके चेक करना होगा। तो मैं चेक करूँ, अगर भाग को माइनस से प्लेस करूँ तो सॉरी प्लस को माइनस से प्लेस करूँ तो इस प्लस की जगह अगर मैं माइनस लूँ और इस माइनस की जगह प्लस लूँ तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तक डिवाइड तो चेंज ही नहीं हुआ है। तो 16/7 बनेगा, तो इंटीजर नहीं बन पाएगा जब ये इधर आंसर एक पूर्णांक है, इंटीजर है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद हम सेकंड में देखें, सेकंड में क्या है? डिवाइड और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करना है। तो इस डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई लूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस मल्टीप्लाई की जगह मैं डिवाइड लूँ, यानी 36/16। और 16 भी 36 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ भी इंटीजर नहीं बनेगा, पूर्णांक नहीं बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन लूँ मैं, मल्टीप्लाई को रिप्लेस करना है प्लस से। तो मल्टीप्लाई ये रहा, यहाँ पे रिप्लेस करना है प्लस, और प्लस जहाँ है उसे मल्टीप्लाई से, ये रहा प्लस, इसी का मल्टीप्लाई। तो 42 × 16/7 माइनस 36 प्लस 16। तो ये 7 से 6 कट जाएगा, 7 6 42, और 16 और 6 96 माइनस 36 प्लस 16, ये बचेंगे 60, और इसमें 16 ऐड करेंगे तो आंसर 76। तो ऑप्शन थर्ड ही राइट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 15th नंबर, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें तो वही सबसे आसान तरीका तो फिगर वाला ही होता है, तो वही बेस्ट भी है। तो चलिए तो करते हैं। ये बोल रहा है कि सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें बैग हैं, मतलब सभी बोतलें, बोतल को BT लिख लेते हैं, बैग हैं, बैग को हम BG लिख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ बैग पेंसिलें हैं, यानी कुछ जो बैग हैं वो पेंसिलें हैं, PN लिख लेते हैं। कुछ पेंसिलें शार्पनर हैं, कुछ पेंसिलें शार्पनर, SP लिख लेते हैं ना। तो ये बन गया पूरा। और निष्कर्ष देखने क्या बोल रहा है, कुछ शार्पनर बोतलें हैं। हमें देखना है शार्पनर और बोतल में कोई रिलेशन है क्या नहीं। तो शार्पनर और बोतल, ये शार्पनर और ये बोतल, इनमें कोई रिलेशन है नहीं है। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, अब बोतल और पेंसिल में कोई रिलेशन, ये बोतलें और ये पेंसिल, इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ना तो ऑप्शंस, मतलब ना तो निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा है और ना ही निष्कर्ष दो फॉलो कर रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, न तो निष्कर्ष एक नहीं दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पासे का क्वेश्चन है, और पासा आप जानते होंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉमन साइड पे फोकस करना होता है। पासे पे दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस, आपने पढ़े ही होंगे। स्टैंडर्ड डाइस में नंबर दिए हुए होते हैं, अपोजिट साइड का सम 7 होता है, लेकिन ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें नंबर नहीं दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं। लेटर दिए हुए हैं तो हम सबसे पहले हम फोकस करेंगे कॉमन साइड पे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये देख लो, P है यहाँ पे भी है, कुछ और भी कॉमन है क्या? S यहाँ पे है, S यहाँ पे है।
तो आपको पता ही होगा जब दो साइड कॉमन होती हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं हम, और जो साइड बचती है वो एक साइड दूसरे की अपोजिट होती है, यानी ये जो यू है वो अपोजिट है आर के। और हमें यही पूछा है कि यू को अपोजिट कौन है, तो यू के अपोजिट कौन है, आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये फिर से वही क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए क्या कर रहे हो, 6 सहकर्मी हैं ABCDEF, एक साथ एक वृत्ताकार मेज के प्रति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 6 आदमी बैठे हैं, तो बना लेते हैं पहले डायग्राम। 6 आदमी और 6 आदमी भी, ये हमने मेज बना दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, बनाना है इन लोगों की कुर्सियाँ। 1 2 3 4 5 6। अब क्या बोल रहा है कि D E और B के ठीक बगल में बैठा है। जो D है वो E और B के बगल में बैठा है। अब यहाँ तो भी सेम कंडीशन बन गई, B इधर ही बैठ सकता था या फिर E इधर ही बैठ सकता था, है ना। तो उस कंडीशन को हम साथ साथ बना के चलेंगे। हम एक और मेज़ लगाएंगे और 6 और कुर्सियाँ लगाएंगे। हमने D को यहाँ पे बिठा दिया, B को यहाँ पे बिठा दिया, E को यहाँ पे बिठा दिया। दूसरी कंडीशन ऐसी बन सकती थी, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, जबकि C A और F के ठीक बगल में बैठा है, मतलब C बीच में है A और F के, तो C को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और अगर ये ऑप्शन सही है तो C को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि A E के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो A है वो E के बाईं ओर बैठा है। अब E के बाईं ओर इधर बैठाना पड़ेगा हमें A को। E के बाईं ओर इधर तो E का बायां खाली नहीं है, तो यहाँ तो बैठा ही नहीं पाएंगे हम, तो ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर देना है। अब ये सीट जो बची है इसके लिए खाली है, कौन बचा है, ABCDEF। तो यहाँ पे हमने F को बैठा दिया। पूछा क्या इसने, C के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, C के बाईं ओर कौन बैठा है, F। तो आंसर होगा F। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन है भी वही। सबसे पहले हम गैप देखेंगे। यहाँ पे 1 से 6 हो गया, मतलब 5 प्लस 6 से 31 मतलब 25 प्लस, और 31 से 156 मतलब 125 ऐड किया है, और 156 से यहाँ कुछ हुआ होगा, और फिर यहाँ तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, और यहाँ पे 125। तो मतलब ये तो 5 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर कितना है 3। तो ये 5 की पावर चल रही है, 5 की पावर 1 2 3। तो यहाँ पे जो होगा वो 5 की पावर 4 ऐड होगा। तो 5 की पावर 4 क्या होता है 625, और किस में ऐड होगा 156 में। तो कितना हो जाएगा ये 781। तो 781 जो ऑप्शन है वही राइट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये वही मिरर इमेज का है, दर्पण प्रतिबिंब। इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर आपको मिरर या तो नीचे दिया होगा इस साइड, या फिर इस साइड रख देते हैं मिरर। इसमें भी आपको मन में ही सोचना होता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ये मानिए कि जो भी आपको फिगर दिया हुआ है, जैसे ये आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे CLKV38Z, ये आपको मान लेना है कि ये एक शीशे की दरवाजे पे लिखा हुआ है, और जो आपको दर्पण है वो आपकी नॉन मूविंग साइड मान सकते हैं, जो साइड मूव नहीं करेगी दरवाजे की। तो अगर मैं इसको इस साइड रोटेट करता हूँ तो वो कैसे दिखाई देगा ये हमें सोचना है। मतलब ये मान लो कि ये खिड़की है शीशे की, कांच की, और उस पर आपने ये लिखा हुआ है, और जब हम उसको खोलेंगे खिड़की को तो ये उल्टी तरफ से कैसा दिखाई देगा ये हमें एज्यूम करना है बस। तो खोलना किस साइड है, हमें नीचे की साइड, इस साइड खोलना है।
तो सी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। एज इट इज़ रहने का मतलब सी अगर ऐसा है तो नीचे भी ऐसा ही दिखेगा। ऊपर अगर एल है तो एल हमें रिप्लेस करके ऐसे दिखेगा। यहाँ के है तो के भी हमें रिप्लेस करके ऐसे दिखेगा उल्टा। तो इस तरह का ऑप्शन हम देख लेंगे। तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एल की सेम पोजीशन नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे के है इस तरह का और के इस तरह का बनना था। यहाँ पे सी एल के ये सेम है तो ये ऑप्शन होगा। जेड से तो शुरू ही नहीं होगा तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 3। बाकी आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वी लूँ तो वी हमें ऐसा दिखाई देगा। यहाँ 3 लूँ तो 3 हमें ऐसा ही दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पे 8 है तो 8 भी हमें ऐसा ही दिखेगा उल्टा होके। यहाँ पे जेड है तो जेड हमें कैसे दिखेगा, कुछ इस तरह का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी पद्धति की संकलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा? तो इसमें सबसे पहले वही आपको फोकस करना होता है गैप पे। या E5 G7 मतलब 2 ऐड कर दिए, 7 और 11 मतलब 4 ऐड कर दिए, 11 और 17 मतलब 6 ऐड कर दिए। तो 2 4 6 मतलब 8 ऐड होंगे अपनी बार। तो 17 और 8 होता है 25, 25 पे होता है वाई। अब वाई इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। उसके बाद हम सेकंड देख लें। यहाँ पे जी है, यहाँ पे एफ है। तो सेकंड को देखो, यहाँ जेड 26 और एक्स 24, 2 माइनस कर दिए। 24 और 20 4 माइनस कर दिए। 20 और 14 6 माइनस कर दिए। हमें माइनस करने की बार 8, तो 14 में से 8 गए 6 पे होता है एफ। तो एफ किस में आ रहा है, 4th में। तो ये थे एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम कवर करेंगे एसएससी जीडी इसी सेट के 20 मैथ के क्वेश्चन। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं। मैथ के भी 20 क्वेश्चन आराम से 15 मिनट या उससे भी कम टाइम में किए जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये जो मैं आपको पीडीएफ करा रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।